हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पर हम बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पर हम बात करेंगे। हम इसका फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम करंट पे बात करें तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है और करंट होता है आपके पास चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम हम इसको कहते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसकी इकाई यानी कि यूनिट होती है कूलम पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है, तो करंट इज मेजर्ड बाय a device which is called ammeter। ठीक है, धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, एमीटर याद रखना। और एमीटर को लगाया कैसे जाता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बन गए, ये सीधे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाएंगे कि पहली चीज ये बताओ कि करंट किससे मेजर होता है, तो करंट होता है एमीटर से मापन किया जाता है। दूसरा, कैसे कनेक्ट होता है, श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम इज flowing through a circuit. A charge of 90 coulomb is flowing through a circuit. In 5 seconds. Find the current flowing in the circuit. क्या कह रहा है, एक 90 कूलम का आवेश किसी परिपथ में 5 सेकंड में प्रवाह करता है। 5 सेकंड में प्रवाह करता है, तो इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाह करेगी। इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाह करेगी। परिपथ में कितनी धारा प्रवाह करेगी। चलिए, सिंपल सा तरीका है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है, चार्ज यानी कि आवेश हमें दे रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है, 90 कूलम। ठीक है, हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है, समय टाइम हमें दे रखा है कितना, 5 सेकंड हमें यहाँ पर दे रखा है। 5 सेकंड टाइम भी हमें दे रखा है। तो चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें यहाँ पर देखना है करंट कितना है, यानी कि धारा कितनी प्रवाह कर रही है, करंट। तो हमें पता है करंट यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश बटा समय, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q। तो Q कितना हो गया हमारे पास, Q हो गया हमारे पास 90 और टाइम हो गया हमारे पास 5। तो I इज इक्वल्स टू 90 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 गुणा 10 बटा 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा I इज इक्वल टू 18 एम्पियर। 18 एम्पियर हमारा यहाँ पर करंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात रखना, तो हम कहेंगे
इलेक्ट्रिक करंट कितना है 18 एम्पियर, यानी कि जो धारा है, विद्युत धारा है जो वो 18 एम्पियर होगी। तो विद्युत धारा 18 एम्पियर यहाँ पर प्रवाह करेगी। चलिए ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो 90 कूलम का आवेश है, 90 कूलम का आवेश जो है 5 सेकंड में प्रवाह कर रहा है। तो इस परिपथ में टोटल धारा हमें निकालनी है। तो चार्ज हमें दे रखा है Q बराबर 90 कूलम और टाइम समय हमें दे रखा है 5 सेकंड में ये प्रवाह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि करंट जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। धारा बराबर आवेश बटे समय, तो Q I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q 90 बटा 5, 5 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 18 एम्पियर। तो 18 एम्पियर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर टोटल हमारे पास करंट फ्लो हो जाएगा। चलिए, एक छोटी सी बात और याद रखेंगे, अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चन में कभी यूनिट देखने को मिली तो हम यहाँ पे नोट लिख रहे हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाई, आवेश की इकाई, आवेश की इकाई। हम सभी जानते हैं आवेश की इकाई यानी कि जो चार्ज की यूनिट होती है, सबसे पहली यूनिट यहाँ पर हमें पता है SI यूनिट होती है कूलम। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, तो आवेश की SI इकाई कूलम होती है। ठीक, कूलम। कूलम। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर सम अदर यूनिट, कुछ अन्य इकाइयों की बात करें, कुछ अन्य इकाइयां, तो कुछ अन्य इकाइयों में जैसे सबसे पहले आपको मिलेगी मिली कूलम। तो मिली कूलम मतलब 10 टू द पावर -3 कूलम होता है। ऐसे आपको मिलेगी माइक्रो कूलम, 10 टू द पावर -6 कूलम है। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है चार्ज है हमारे पास 6 माइक्रो कूलम फ्लोज इन अ सर्किट in 10 to the power -3 second, find the current in the circuit। क्या कह रहा है, एक 6 माइक्रो कूलम का आवेश किसी परिपथ पे में 10 की घात -3 सेकंड में प्रवाह करता है। इस परिपथ में धारा ज्ञात करें। इस परिपथ में धारा ज्ञात करें। चलिए, सॉल्यूशन बहुत आसान है। कितना माइक्रोकूलम है, 6 माइक्रोकूलम है, तो यानी कि चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम, यानी कि इसको बदलेंगे 6 × 10 टू द पावर -6 कूलम से। टाइम कितना दे रखा है 10 टू द पावर -3 सेकंड दिया हुआ है। हमसे पूछा है करंट कितना होगा, तो हम जानते हैं करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। आई को आई छोड़ दो, करंट की जगह रख दो 6 × 10 टू द पावर सॉरी चार्ज की जगह 6 × 10 टू द पावर -6 और यहाँ पाएगा -3। तो -3 इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पर -3 बच जाएगा। तो करंट आ जाएगा 6 × 10 की घात -3 एम्पियर। हम इसको कह सकते हैं -3 का मतलब होता है मिली, तो 6 मिली एम्पियर यहाँ पर प्रवाह कर रहा है, यानी कि हमारे पास धारा आ गई 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर करंट यहाँ पर आ गया। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, इन बेसिक सी यूनिट को भी यहाँ पर नोट डाउन करें।
6 माइक्रोकुलम का जो चार्ज है उसको हम बदलेंगे कुलम में, तो 6 गुणा 10 की घात -6। टाइम दे रखा है 10 टू द पावर -3। करंट निकालना है तो चार्ज की वैल्यू लगा दी, टाइम की लगा दी, सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं, वो होता है वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसको कह सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस हम इसे कहें, वैद्युत विभव। V, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या V का फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, है ना। V इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, वर्क अपॉन चार्ज। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बन जाएगी जूल पर कुलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि V का सूत्र क्या बन जाएगा, कार्य बटे आवेश। इसकी इकाई बन जाएगी जूल पर कुलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is measured by voltmeter। वैद्युत विभव वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। ना अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, अगर क्वेश्चन हो डिफाइन 1 वोल्ट, एक वोल्ट को परिभाषित करें तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट। आंसर में क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं V का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं कहूं अगर वर्क डन 1 जूल है और चार्ज की वैल्यू 1 कुलम है, हम कहेंगे जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 1 जूल पर कुलम, यानी कि 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं when 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb, then the potential or electric potential of the circuit is 1 volt। जब एक जूल का कार्य 1 कुलम आवेश के प्रवाह कराने में, आवेश को प्रवाह कराने में लगता है या लगता हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। जब मैं कहूं तो विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो विद्युत विभव या विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। ये हमारे पास इसकी बेसिक से डेफिनेशन है। चलिए नोट करते हैं इसको भी फटाफट। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, विद्युत विभव वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कैसे करेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q फॉर्मूला लिखा। W की वैल्यू 1 जूल है, Q की वैल्यू 1 कूलम है,
तो जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे 1 जूल पर कुलम, जिसको 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 जूल जो वर्क है वो रिक्वायर्ड होता है जब एक कुलम के चार्ज को मूव करने के लिए। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कुलम, देन द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट सर्किट इज नोन एज 1 वोल्ट। जब एक जूल का कार्य एक कुलम आवेश को प्रवाह करवाने में लगता हो तो विभव 1 वोल्ट होगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 10 millicoulomb is flowing through a circuit by applying a battery of 12 volt. Find the energy spent in moving a charge. क्या कह रहा है, एक 10 मिलीकूलम का आवेश किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी द्वारा प्रवाह करता है। इस आवेश को प्रवाह करवाने में कितनी ऊर्जा लगेगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब चार्ज है यहाँ पर कितना है, 10 मिलीकूलम का है, तो चार्ज हमें यहाँ पर दे रखा है, चार्ज आवेश हमें दे रखा है मिलीकूलम को कुलम में बदलो, 10 गुणा 10 की घात -3 कुलम। हमसे पूछा कितने वोल्टेज से ये मूव कर रही है, कितना पोटेंशियल यहाँ पर है, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो V का मान यहाँ पर दे रखा है 12 वोल्ट। हमसे एनर्जी पूछी है, एनर्जी का मतलब हमसे वर्क पूछा है, कार्य पूछा है, ऊर्जा पूछी है, तो इसको हम W मान लेते हैं। तो ये हमसे पूछा है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू फॉर्मूला है W/Q, तो V की जगह 12, W की जगह W और Q की जगह आएगा 10 की घात -3 गुणा 10, तो W का मान आ जाएगा 12 गुणा 10 गुणा 10 की घात -3। इस W 12 गुणा 10 होता है 120 गुणा 10 की घात -3 जूल, और इसको हम कहेंगे 120 मिली जूल हमारे पास ऊर्जा लगेगी इस आवेश को प्रवाह करवाने में। तो ये बेसिक से एक आइडिया आपको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के ऊपर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।